रेडी स्टार्ट। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कल हम अपनी स्वतंत्रता की 54वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 54 वर्ष पहले इसी दिन भारत को नया जीवन और स्वतंत्रता मिली थी। इस खुशी के अवसर पर मैं देश और विदेशों में रहने वाले अपने देश के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शुभ मौके पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इस दिन हम अपने देश के उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने विदेशी शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष किया था और स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी कुर्बानियाँ दी थीं। हम उनके बड़े एहसानमंद हैं और मैं उनका अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने मानवता के आधार पर हुए एक ऐतिहासिक अद्भुत आंदोलन में भाग लिया था। मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के मार्गदर्शन में काम किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रजातंत्र की पक्की नींव रखी है, जिसे समय के साथ साथ और भी मजबूत बना दिया गया है और अब हमारे प्रजातंत्र में काफ़ी मजबूती आ गई है। हमें एक महान सांस्कृतिक परंपरा विरासत में मिली है। पीढ़ियों से हमने एक मिली-जुली संस्कृति का विकास किया है, जिसमें अलग अलग धर्मों के मानने वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपना योगदान दिया है। हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता का एक शानदार उदाहरण है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले इन रिश्तों को और मजबूत बनाएं। मैं इस शुभ मौके पर आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस महान कार्य में आप अपना योगदान दें और राष्ट्र की आध्यात्मिक और नैतिक बुनियादों को मजबूत बनाएं। हम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर आधारित योजनाओं द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को मूल दिशा दी थी। वे अपने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की सफलता में पक्का विश्वास रखते थे। हाल के वर्षों में हमने गरीब और पिछड़े लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं सफलता के साथ शुरू की हैं। फिर भी गरीबी और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हमारे देश ने समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार किया है, जिन्हें मजबूत बनाने की दिशा में यह राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। इन सफलताओं पर विशेष रूप से उन पर जो हमें पिछले 2-3 वर्षों में मिली हैं, उन पर हम गर्व कर सकते हैं। प्रगति की गति को
अभी और तेज करना होगा और हम सबको एकता और निष्ठा की भावना से कंधा मिलाकर काम करना होगा। हमें उन्नति के रास्ते में अनेक रुकावटों का मुकाबला करना है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या गुट के विरुद्ध नहीं बल्कि सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीय शक्तियों के विरुद्ध है। हम इस राष्ट्रीय प्रयास में सफलता सभी वर्गों के लोगों के पूर्ण सहयोग से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्ष उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उद्योग धंधों का बुनियादी ढांचा बेहतर होने के कारण पिछले कुछ वर्षों के उद्योग धंधों में उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। 2001 में हमारे देश ने 8% से अधिक औद्योगिक विकास की प्राप्ति की है। यह सब मजदूरों, वैज्ञानिकों और प्रबंधकर्ताओं के सहयोग से ही संभव हो सका है। अनाज के मामले में हमारी खेती का आधार काफ़ी मजबूत हो गया है। यह हमारे देश के काश्तकारों की लगातार मेहनत का ही फल है। उपज बढ़ाने के उनके इस काम में कृषि वैज्ञानिकों और प्रशासकों ने काफ़ी मदद दी है। 2001 में अनाज का उत्पादन आज तक के हुए रिकॉर्ड से पिछले सब वर्षों से अधिक हुआ है। मुझे इस बात की में कोई संदेह नहीं है कि उत्पादकता के इस वर्ष में हम उद्योग और खेतीबाड़ी में उत्पादन को और आगे बढ़ाएंगे। भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के प्रगतिशील देशों में गौरवपूर्ण स्थान हासिल है। हमारे देश के विशेषज्ञ दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में काम करते हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों द्वारा प्राप्त सफलता पर नाज है। इससे बड़ी हिम्मत होती है। हमें और भी इस तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही हम उत्पादन बढ़ा कर अपने देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जनशक्ति और आर्थिक साधन जो देश में मौजूद हैं उनके इस्तेमाल से हमारे देश के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना और पैदावार बढ़ाने के ऊंचे दर्जे को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आवश्यक यह है कि हम एकाग्रता और पूरी लगन के साथ राष्ट्रीय प्रयासों में जुट जाएं।